तिलक है, गुरुजी का मंत्र है, तो नरक नहीं मिलता है, नरक नहीं मिलता है, नरक नहीं। तो भोजन, भजन और विवाह, विवाह खुद को ही करवाना पड़ता है। ये नहीं होता है बेटा को छुट्टी नहीं मिल रही तो किसी को दूल्हा बना दो, भार पड़वा दो, ये नहीं होता। बेटा अमेरिका में है, छुट्टी नहीं मिल रही, किसी को पकड़ करके दूल्हा बना दो, भाव पड़वा दो, ये होता है। किसी की बेटी को छुट्टी नहीं मिल रही, किसी की बेटी को दुल्हन बना दो, फिर वो आ जाएगी तो इसको घर भेज देना उसको, ये भी नहीं होता। दूल्हा भी खुद को बनना पड़ता है। और चौथा काम है मरण। एक सज्जन हमसे कहने लगे, बुंदेलखंड के आए, सब बुंदेलखंडी की आदत। एक जन कहने लगे कि गुरुजी हमने सब काम कर लो, कछु नहीं रह गया, खूब जमीन हो गई, गाड़ी हो गई, बंगला हो गए, समाज में नाम होगा, अब कोनो कमी नहीं है, हमने तो पूरे काम कर ले, कछु नहीं रह गया। हमने कही सबसे बड़ो काम रह गया, अरे मारबो, सबसे बड़ा काम सामने खड़ा है मरण। परीक्षित जी भागवत इसीलिए सुन रहे, चक्रवर्ती सम्राट थे, मरण सुधर जाए, मरण सुधर गया तो जन्म लेना सार्थक हो गया, मानव तन मिल गया ये सार्थक हो गया, और मरण बिगड़ गया तो सब सत्यानाश हो गया। तो भोजन, भजन, विवाह और मरण, ये चार काम खुद को ही करने पड़ते हैं। तो भागवत कथा मरण सुधारने के लिए सुनी जाती है, और भागवत सुनने वाला नरक नहीं जाता है। आप 7 दिन कथा सुनो, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। 7 दिन सुनोगे तो जिंदगी भर कथा स्मरण रहेगी। बाकी बिहारी हृदय में बैठ जाएंगी, राधा रानी हृदय में बैठ जाएगी। अभी कीर्तन में आपने सुना, राधा 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 राधा, राधा रानी हृदय के मंदिर में बैठ जाएगी, बाकी बिहारी हृदय के मंदिर में बैठ जाएंगे, एक कथा हृदय में बैठ जाएगी, और मरण के समय कथा याद आएगी, दुनिया याद नहीं आएगी, तो भाव से पार हो। भागवत कथा सद्बुद्धि देती है, सुमत देती है, धन देती है, ऐश्वर्य देती है। बस 1 मिनट का समय और लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक माँ साहब आते, माँ साहब, तो माँ साहब ने सिलवा पजामा, अब ज्यादा समय तो यही नहीं है भैया, थोड़ा ही समय। तो माँ साहब ने सिलवा पजामा, तो नामदेव ने, टेलर ने पजामा वो लम्बो रहो, बुंदेलखंडी भाषा, पजामा लम्बो रहो। अब माँ साहब बैठे हो तो माँ साहब नाराज न हो, ये हम सोई माँ साहब रहे, इस्तीफा दे दो, हमने भी नौकरी करी, इस्तीफा दे दी। अधिकारी पूछने लगे, गुरुजी दिक्कत कहाँ है? हमने कहा, कमल से पूछा कि सूर्य का उदय होता है तुम क्यों खिलते हो? तो कमल ने कहा हमको पता नहीं है, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो मेरे लिए खिलना पड़ता है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ब्रह्मानंद जी के भजन की एक लाइन, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। चंद्र भैया भी रो रहे थे, कहां बैठे? रो रहे थे। हमने कहा क्यों रो रहे हो? यही कथा का कमाल है, कथा ना होती तो आप ना रोते। भगवान की कथा ने आपके भीतर वो खलबली मचा दी है, भगवान की कथा ने वो हलचल मचा दी है। आपको लग रहा है कि आज कथा विराम लेगी, अब कल से कथा सुनने को नहीं मिलेगी, तो आप लोगों के भीतर खलबली मची है, तो आपके नेत्रों से आंसू झलक रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि कथा आपके हृदय में बैठी है। तो हमसे कहा गुरुजी इस्तीफा क्यों दे रहे हो? हमने ब्रह्मानंद जी के भजन की एक लाइन सुनाई, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया।
आप लोग बैठे हो तो किसी देवता ने आपको यहाँ बिठाया है, आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे हो, आपकी मजबूरी है जो आप यहाँ आए हो और आप बैठे हो, और जिंदगी भर बैठना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्या करोगे? इतने लोग बाहर से बैठे, इनकी मजबूरी है, आप सभी की मजबूरी है जो आए हो। कोई शक्ति खींच रही है, उस शक्ति ने आपको अपना बना लिया है। एक कैमरा के भीतर आपकी फोटो कैद हो रही है, तो परमात्मा के कैमरे के भीतर जो कैद हो गया है वो परमात्मा के दरबार पर आता है। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, इस तन को भुला दिया, दुनिया की खबर ना रही, इस तन को भुला दिया। पता नहीं है कोई देवता ने मन चुरा लिया, मेरी मजबूरी है। तो कमल से पूछा तुम क्यों खिलते हो? कमल बोला मेरी मजबूरी है, जब सूर्य का उदय होता है तो मुझे खिलना पड़ता है। तो मैंने जवाब दिया भैया मेरे पास जवाब नहीं है कि मैं नौकरी क्यों छोड़ रहा हूँ, छुड़ाने वाला कोई भीतर बैठा है, मेरे को पता नहीं। अब उसको कौन सी नौकरी करवाना है वो जाने। तो माँ साहब को पजामा लम्बो सीधा नामदेव। 26 जनवरी माँ साहब कहने लगे सुबह हमें जल्दी स्कूल जाने, पजामा सुधार दीजिए, 1 इंच काट के तुरपाई कर दी। माँ साहब के घर में कोऊ की ने सुनत, तो एक लड़का बहू एक बिटिया, और माँ साहब की पत्नी जो मास्टरन बाई, माँ साहब की पत्नी मास्टरन बाई कहावत है भले पेंसिल ने पकड़ी होए, पंडित जी की घरबारी पंडितानी बाई कच्छू ने जानत होए, कलेक्टर की घरबारी कलेक्टरन बाई, थानेदार की घरबारी थानेदारन बाई भले कच्छू ने जाने। कई पजामा सुधार दीजियो, सबने कह दी हाओ हाओ हाओ। मास्टरन बाई गई 1 इंच पजामा काटो, तुरपाई करी, स्टूल पर रख दो। इनने को सुने की पजामा हमने सुधार दिया। लड़का ने विचार करो जन्म में करम, पिताजी ने पजामा सुधार भी की, कहीं हम ही सुधार दा। तो भैया वही कमरा में गए 1.5 इंच ने मास्क करी, तुरपाई स्टूल पर रख। लड़का की बहू उन्हें विचार करो, सास ससुर भगवान होते हैं, कब हम तो पिताजी की बात सुनी नहीं है हमने, आज तो पजामा हम ही सुधार है। सो वही कमरा में बहू गई 1.5 इंच ने मास्क। अब एक ही बिटिया थी, बाकी लगी हम आए पापा, आज के जमाने में दद्दा से पापा के थे, पाप के ठेकेदार दद्दा को बनाता। कौन सी डिक्शनरी में जो पापा लिखो, पापा पाप आ पाप आ पापा, पापा को पजामा हम ही सुधारे से बिना गई वो कमरा में अरेंडा मास्को तुरपाई करके स्टूल पर रख। सवेरे माँ साहब उठे, मास्टरन बाई कहने लगी 6 बज गए जल्दी तैयार हो। माँ साहब कहने लगे हम तो तैयार हो गए, हम आप पजामा सुधार गो। सब कहने लगे हाओ हाओ हमने सुधार दो, हमने सुधार। मास्टरन बाई कहने लगी ये घर में तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, हमने सुधारो तो के जल्दी ले आओ। 6:45 बज गए। और जब माँ साहब ने पजामा पैरों सुने पजामा, पजामा बच्चों ने चड्डी, बच्चों ने लोवर, बच्चों पजामा तमाशो बन गयो कि कार्य जो कौन ने सुधारो कि हमने तो भाई सही हो जाओ। जे के घर में सुमत नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, वो के घर में पजामा जैसो पजामा हो, माँ साहब जैसो पजामा हो।
तो ये भागवत कथा सद्बुद्धि देती है, ये भागवत कथा समत देती है, पति पत्नी में सामंजस्य देती है, भाई भाई में स्नेह देती है, पिता पुत्र में प्रेम देती है, गुरु शिष्य में मर्यादा देती है। और ये भागवत कथा लोक में सब कुछ देती है और परलोक के लिए भी रास्ता बना देती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी। आप प्रसन्न रहें, खूब फले फूले। आप सभी को साधुवाद मंगल कामना। हमारी यजमान परिवार के लिए, इस ग्राम के भक्तों के लिए, सभी के लिए ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम। सत्यम मधुरम महाराज जी व्यास गद्दी पे गए। जब सुखदेव जी व्यास गद्दी पर बैठे तो व्यास जी ने प्रणाम किया गया। प्रणाम करते हैं इस पीठ के लिए और हमारे लिए खुशी होती है। भगवान आपकी बड़ी कृपा है। ऐसे ही अपनी मधुर वाणी से आप सभी की सेवा करते रहे भगवान से, और आप सभी से यही आशीर्वाद मांगते हैं। सत्यम मधुरम महाराज जी के बड़े भैया राजा दुबे भी बैठे हुए, उनके लिए भी आशीर्वाद है। इनके चाचा बैठे हैं, इनके फूफा हमारे बहनोई बैठे हैं, हमारे वकील साहब, हमारे अतुल भैया, हमारे सागर से मोहन भैया, सभी भक्तों के लिए साधुवाद मंगल कामना। बस इन्हीं शब्दों के द्वारा मनोवाणी को विराम देते हैं। सत्यम महाराज से आप कथा सुनेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की।